हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। इस स्टोरी में एक विलेज के थ्रू हमें बताया गया है कि किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म में या कोई भी एक बिजनेस में। किस तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटी कंडक्ट की जाती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व हो। जैसे हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो हमें मनी सामने पे करना पड़ता है। अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो हमें सामने मनी मिलता है, हमें सामने वाले से मनी मिलता है, राइट। सो इस तरीके की जो भी एक्टिविटीज़ है वो हमें ये छोटा सा एक विलेज है पालमपुर जो कि हिमाचल में है, उसके थ्रू हमें सारी बताया गया है कि किस तरीके से हम प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन मतलब हम कोई चीज़ें बनाते हैं, प्रोडक्शन करने में हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, किस तरीके से हम उसको बेचेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में कवर किया गया है। तो इसके अगर हम टॉपिक्स देखें, आज का जो वीडियो रहेगा वो इंट्रोडक्शन रहेगा। अगर हम इसके टॉपिक्स देखें कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स कवर्ड है, तो वो है 5 टॉपिक्स। फर्स्ट रहेगा आपका ओवरव्यू, सेकेंड इंट्रोडक्शन, फाइनली यहाँ से आपका चैप्टर का जो बेस है वो स्टार्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर, राइट। सो ये एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ओवरव्यू देख लेते हैं इस चैप्टर का। अ स्टोरी ऑफ विलेज कॉल्ड पालमपुर, ये हमने देख लिया। सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट आर कैरिड आउट ऑन द लिमिटेड स्केल। यहाँ पे बताया गया है कि जो विलेज है पालमपुर, इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, कोई भी प्रोडक्ट को बनाना। जैसे पेंसिल हो गया, पेन हो गया, तो ये सारी चीज़ों को बनाना, तो ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग। डेयरी मतलब आपके मिल्क से रिलेटेड, मिल्क जो प्रोडक्ट्स है वो हो गया डेयरी। एंड ट्रांसपोर्टेशन, तो ये जो विलेज है इसके अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड स्केल पे की जाती है, बहुत ही कम काम है यहाँ पे इन सारी चीज़ों का। हाउ प्रोडक्शन इज कैरिड आउट, अब यहाँ पे ये भी बताएंगे कि ये एक छोटा सा विलेज है, इस विलेज में प्रोडक्शन, जैसा हमने अभी ऊपर बात किया था कि प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, यहाँ पे लोग किस तरीके से चीज़ें बनाते हैं। लास्ट इज वेरियस रिसोर्सेज आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। अगर हमें कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज लेकर आने पड़ेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेंसिल बना रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर पेंसिल, तो पेंसिल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? लीड, जो एक्चुअल में ब्लैक कलर की होती है जिससे हम लिखते हैं लीड। फिर उसके बाहर की कवरिंग, उसके लिए हमें कुछ वुड चाहिए। उसके बाद में हमें सबसे इम्पॉर्टेंटली चाहिए लेबर, जो उस पेंसिल को एक्चुअली बनाएंगे। हमें कुछ मशीन्स भी चाहिएगी, तो ये कुछ लेबर चाहिए, हमें कुछ मशीन्स चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए? वेरियस रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को हम कंबाइन करेंगे तब जाके हमारी बनेगी पेंसिल, राइट। सो इस चैप्टर में हमें यही बताया गया है कि किस तरीके से इस विलेज में प्रोडक्शन कैरिड आउट होता है और हमें क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ेगा कोई भी एक गुड मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट। इकोनॉमिक्स में कोई प्रोडक्ट के लिए हम गुड्स वर्ड यूज़ करते हैं, गुड्स। अगर सपोज बुक है, बुक का मैन्युफैक्चरिंग है, तो बुक हमारे लिए क्या हो गई? ये गुड्स। अगर हम पेंसिल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पेंसिल क्या हो गई? गुड्स। तो उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए हमें कैसे कैसे रिसोर्सेज को कंबाइन करना पड़ेगा वो यहाँ पर बताया गया है। कमिंग टू नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज कनेक्टेड विथ अ नेबरिंग विलेज लाइक रायगंज। यहाँ पर अब थोड़ा बहुत हमें पालमपुर के रिलेटेड बताया गया है कि जो पालमपुर विलेज है वो कैसा है। तो बताया है फर्स्ट पॉइंट में कि पालमपुर विलेज है एक नेबरिंग विलेज, बहुत सारे नेबरिंग विलेज और टाउन से कनेक्टेड है। उसमें से जो एक विलेज है वो है रायगंज। बुल्लोक कार्ट्स, टोंग्स, जीप्स, ट्रक्स आर अवेलेबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर बाइक, एक्टिवा, कार्स यूज़ नहीं होती है, यहाँ पर बुल्लोक कार्ट्स, टोंग्स, जीप, ट्रक्स ये यूज़ किए जाते हैं। द विलेज हैज़ 2 प्राइमरी एंड 1 हाई स्कूल। अगर यहाँ पे स्कूल की बात करें तो इस विलेज में टोटल 3 स्कूल्स है, 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
और एक हेल्थ सेंटर, दैट इज़ एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हेल्थ सेंटर बोला गया है, और एक पूरे विलेज में एक ही हेल्थ सेंटर है, और दैट इज़ ऑल्सो रन बाय गवर्नमेंट। मतलब ये जो स्कूल और हेल्थ सेंटर है वो गवर्नमेंट ही रन करती है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट इनको रन करती है। About 450 different caste families are living. 450 अलग अलग टाइप की जो कास्ट है वो यहाँ पर है, उसमें से 80 खाली अपर कास्ट है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो सारी स्केड्यूल कास्ट है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पूरा विलेज के बारे में हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि वो विलेज कैसा है, उस विलेज के लोग कैसे हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होती है, वहाँ का कैसा स्कूलिंग है, और कैसा वहाँ पे हेल्थ सेंटर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में ये बताया गया है कि प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन का मेन जो गोल है वो है टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर हम प्रोडक्शन किस चीज़ का बोल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 3 चीज़ बेसिकली यूज़ करनी पड़ती है, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड वाटर। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन मोस्टली लेबर के थ्रू होता है, ठीक है। जैसे कि हम हैंडलूम्स वगैरह देखते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, सारे लेबर्स होते हैं। स्टिचिंग अगर हम देखें, जहाँ पर लेडीज़ होती है आके सारी स्टिचिंग करती है, तो ये सारे काम मशीन से नहीं, सारे वो लेबर्स के थ्रू होते हैं। लेबर्स मतलब कारीगर। तो 3 टाइप की चीज़ें हमें रिक्वायर्ड रहेगी। एक हो सकती है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पर लेबर्स ज़्यादा होंगे। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, जहाँ पर कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। कैपिटल, एक बार के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मशीन। वैसे कैपिटल इज कैटेगराइज्ड इनटू 2। कैपिटल मतलब 2 कैपिटल हो सकते हैं, एक वर्किंग कैपिटल, एक ह्यूमन कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आ जाता है हमारा रॉ मटेरियल, मनी, मशीन। ह्यूमंस को छोड़ के जितनी भी चीज़ें हमें कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ होती है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए मनी का रिक्वायरमेंट होगा, तो यहाँ पर आ गया वर्किंग कैपिटल में मनी। हमें इंडस्ट्री चलाने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए, हमें मशीन्स चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारी वर्किंग कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल में आएगा लेबर। यानी कोई भी तरीके की इंडस्ट्री हो वहाँ पर लेबर का रिक्वायरमेंट तो रहेगा। लेकिन ये क्या बोला गया है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब लेबर तो होंगे लेकिन मशीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। मशीन से जो सारी चीज़ें वो ज़्यादा बनेगी। जैसे अगर हम आज देखें बॉटल्स, जो बॉटल्स बनती है, जो प्लास्टिक की जो भी सामान बनते हैं, वो सारे मशीन्स के थ्रू बनते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे लेबर होंगे उन मशीन्स को चलाने के लिए, लेकिन जो बॉटल्स बनाने का काम होगा वो कौन करेगा, मशीन, राइट। सो ये हो गई सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, दैट इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। एंड द लास्ट इज लैंड एंड वाटर। हम कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करें, सपोज अगर हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री भी अगर हम सेटअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जगह की ज़रूरत पड़ेगी, हमें लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो लैंड एंड वाटर इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे जो नेचर के थ्रू हमें ये लैंड एंड वाटर प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पर भी हम थोड़ा फोकस करेंगे कि लैंड एंड वाटर क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है, और जिसकी वजह से लैंड की वैल्यू बहुत इंक्रीज हो रही है, लैंड की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। क्यों, क्योंकि लैंड के कंपैरिजन में पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो किस तरीके से लैंड डिवाइडेड है फॉर लिविंग, फॉर रेसिडेंस एंड फॉर कमर्शियल पर्पस, आगे के चैप्टर में हम इस चीज़ को भी कवर करेंगे। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट जो वीडियोस में हम कवर करेंगे वो रहेगा हमारा फार्मिंग इन पालमपुर एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर।